हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लॉगरिथम हमने स्टार्ट कर चुके थे। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लॉगरिथम हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके 3 लेक्चर्स अपन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लॉगरिथम। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि शायद रह गए थे कि अगर बाय चांस सिंपल लिखा जाए लॉग ए, यहाँ पे अभी मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 अज्यूम किया जाता है। बेस 10 अज्यूम किया जाता है। क्लियर है बेटा? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बेस 10 लिखा हुआ है। तो जब भी बेस 10 होता है तो उसको बोलते हैं अपन कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं अपन इसको? कॉमन लॉग। ठीक है, ठीक है। और जब बेस ई होता है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका ln a ऐसे भी लिखते हैं। जब ln a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो बेस है वो e है। तो जब भी बेस हमारा e होता है, जब भी बेस हमारा e होता है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका ln। जैसे ही ln वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि जो आपका बेस है वो e है। e बेसिकली एक इरेशनल नंबर है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल 2.73 है। ठीक है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल 2.73 होती है। ठीक है, ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर कहीं बेस नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 अज्यूम किया जाता है और उसको अपन कॉमन लॉग बोलते हैं। और जहाँ वर्ड ln आ जाए, ln, तो मान लेना कि बेस क्या है आपका? e है। लॉग में बेस क्या लगा रखा है हमने? e लगा रखा है। और e की वैल्यू कितनी होती है? 2.73। बेसिकली एक इरेशनल नंबर है। चलिए, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लॉगरिथम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा बेटा ये है कि इफ a, b is not equal to 1 एंड a और b का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है और a इज़ नॉट इक्वल टू b, एंड हमें ये भी दे रखा है कि log a बेस b इज इक्वल्स टू log बेस b, log बेस a b, ये हमें दे रखा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि a इंटू बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में। 2009 में एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में आया था बेटा क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। और इसके ऑप्शन हमें दे रखे थे 1/2, 1, 2 और 10। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए करते हैं, देखो, है ना। तो यहाँ पे हमें गिवन है कंडीशन कि log a बेस b इज इक्वल्स टू log बेस a b। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नज़र आ रहे हैं हमें। तो यानी मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1/log। जब इसको नीचे लाऊंगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा log a टू द बेस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हो जाएगा log a टू द बेस b की वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको +1 लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको +1 लेके चलता हूँ तो यहाँ से मेरा आ जाएगा a इज इक्वल्स टू b की पावर 1। और अगर मैं इसको -1 लेके चलता हूँ तो मेरा आ जाएगा a इज इक्वल्स टू b की पावर -1। ठीक है, -1 लेके चलोगे तो हमें मिलेगा a, ये हमारा बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो b की पावर -1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक तो a इक्वल टू b निकल के आ रहा है। हमसे कहा जा रहा था कि a और b इक्वल नहीं है, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो यानी a इज इक्वल्स टू b की पावर -1, तो यानी b की पावर -1 तो 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यानी a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1। हमसे यही पूछा जा रहा था कि a इंटू बी की वैल्यू बताओ, a इंटू बी की वैल्यू बताओ। तो आंसर है हमारा इसका 1। ठीक है, तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 1 था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 2009 में पूछा गया था बेटा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
द वैल्यू ऑफ log base 10 3/2 plus log 10 4/3 plus log base 10 2 3 3 4 तो 4 5। इस तरह से ये पैटर्न चलता जा रहा है अप टू 99 टर्म्स। ठीक है बेटा, अप टू 99 टर्म्स। तो इसकी वैल्यू में बतानी है। ठीक है, ये हमारा आया था एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 2008। ये एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 2008 में आया था बेटा। और इसके ऑप्शन हमें दे रखे थे, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 2, तीसरा 2.5 और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका ऑप्शन। देखो यहाँ पे सबका बेस सेम नज़र आ रहा है, तो सबको अपन log m प्लस log n, हम जानते हैं log m इंटू n होता है अगर बेस सेम होता है। तो यहाँ पे सब में बेस सेम हो रहे, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे log बेस 10 3/2 मल्टीप्लाई विथ 4/3 मल्टीप्लाई विथ 5/4। चलो अब अपन को ये सोचना है कि 99 टर्म पे क्या आएगा। देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म में तो 2 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में तो 3 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में तो 4 लिखा हुआ है। तो यानी 99 टर्म पे यहाँ पे 100 लिखा होगा, टर्म नंबर से एक ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर एक ज़्यादा और लिखा हुआ है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 100 है तो 101 है। ये ऐसे आएगा। अब अपन ये देखें कि कट कैसे रहा है, कटने का प्रोसेस कैसा है। तो कटने का प्रोसेस कुछ इस तरह से कट रहा है। क्लियर है? तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा log 101 डिवाइडेड बाय 2 101/2 बेस 10। ये हमारी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अब log बेस 10 101/2 का मतलब हुआ 50.5। अब देखिए 10 की पावर 1 तो 10 होता है, तो ये तो 10 से बड़ा आ रहा है। 10 की पावर 2 100 होता है, ये 100 से छोटा है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है, इट शुड बी लाई बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या थे? इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में 0, 2, 2.5 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। ना तो 0 हो सकता है, ना ही 2 इसका आंसर होगा, 2.5 तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 से छोटा है। एक बार चेक कर लेते कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 3243। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है और अब 299 टर्म्स तक लिखा हुआ है। ठीक है, यही है, सही है, क्वेश्चन सही है। और एक बार और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में तो 2, सेकंड टर्म में तो 3, थर्ड टर्म में तो 4, तो 99 टर्म है, तो 99 टर्म से एक ज़्यादा, दैट इज़ 100 और ऊपर एक नंबर बड़ा लिखा हुआ है 10। बिल्कुल सही किया है अपन ने। तो इसका आंसर बेटा नन ऑफ दीज आ जाएगा, जो गिवन ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 और 2 के बीच में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, that is question number 3. If x is less than 0 and log base 7 x square minus 5x minus 65 is equal to 0, then x is, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है IGSO 2011 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 में पूछा गया था ये। और इसके ऑप्शन हमें दे रखे -13, -11, -6 और -5। ये हमारे ऑप्शन है। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 65, 7 की पावर 0 दैट इज़ 1, 1 को इधर ले आओ बेटा, तो x स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 66 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 66 के फैक्टर्स करो, माइनस 66 के फैक्टर्स करो जिससे माइनस 5 आ जाए, तो माइनस 11 प्लस 6, माइनस 11 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x के लिए प्लस 11 आएगी या फिर माइनस 6 आएगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि x इज़ लेस देन माइनस 6, सॉरी x इज़ लेस देन 0, तो यानी ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा -6। सो -6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन यही थे हमारे। पहला ऑप्शन -13 था, गलत हो गया। -11 सेकेंड ऑप्शन था, वो भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन -6 था, यानी सी ऑप्शन इज़ -6, तो -6 इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, इसने कहा कि log 2 की वैल्यू a है और log 3 की वैल्यू b है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 12 75, इसकी वैल्यू में निकालनी। log 75 टू द बेस 12 की वैल्यू निकालनी। हमें दे रखा है कि log 2 की वैल्यू a है और log 3 की वैल्यू b है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस 10 मानते हैं, यानी बेस 10 में log 2 की वैल्यू a है और log 3 की वैल्यू b है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ a और b आएगा बेटा, ठीक है। चलिए अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो अपने बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया ताकि हम बेस 10 ला पाएँ, तो log 75 बाय log 12 लिख दिया इसको अपन ने, ठीक है। 75 को लिख सकते हैं अपन 5 का स्क्वायर इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर इंटू 3। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉग, ये log m इंटू एन लिखा होता है, इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। सेम वे हियर, इसको भी अपन log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 log 5 प्लस log 3, 2 log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ a, log 3 की वैल्यू हम जानते हैं b, तो यहाँ पे तो आप लिख दीजिए, इसकी जगह तो आप लिख दीजिए b, इसकी जगह भी आप लिख दीजिए b, इसकी जगह लिख दीजिए a। बस अभी log 5 बचा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ a और b निकालनी है, तो अब इसमें जुगाड़ लगाते हैं अपन। देखिए तो इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, है ना, 2, 5 को मैं 10/2 बोल सकता हूँ, 10/2 बोल सकता हूँ, है ना, बात एक ही, प्लस b 2a प्लस b। अच्छा, अब log m अपॉन n को log m माइनस log n बोल सकते हैं अपन, है ना, तो ट्वाइस log 10 माइनस log 2। और अपन सब जानते हैं कि log 10 की वैल्यू बेस 10 में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 है, तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है और log 2 हमें a दे रखा है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस b। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप, चाहो तो 2 माइनस 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस b। तो ये हमने log 75 टू द बेस 12 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a और b निकाल लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये रहा कि ये जो log 5 था उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में log 2 दे रखा है, log 3 दे रखा है, log 5 की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। log 5 कैसे निकाला अपन ने, 5 को लिख दिया हमने 10/2, फिर log m अपॉन n का फॉर्मूला log m माइनस log n, log 10 1 होता है, log 2 की वैल्यू दे रखी थी हमें, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, so the next question is
1/3 log base 3m plus 3 log base 3n is equals to 1 plus log 0.0085। तो इस क्वेश्चन में ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें m और n में कोई रिलेशनशिप निकालना है विदाउट एनी लॉग। विदाउट एनी लॉग, लॉग को रिमूव करना है और हमें m और n में एक रिलेशनशिप यहाँ पे करके बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए लगाते हैं जुगाड़। देखो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है। ठीक है, तो लॉस ऑफ लॉगरिथम लग सकता है, लेकिन दिक्कत पैदा कर रहा है ये 3। यहाँ पे ये 3 नहीं होना चाहिए और ये 1/3 भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो इसको गायब करते हैं। इस 3 को ले जाओ पीछे, इसको n की पावर में लगा दो। इस 1/3 को भी ले जाओ पीछे, इसकी पावर में लगा दो। ठीक है, पहला काम तो ये करते हैं अपन। ये जगह log n की पावर 1/3 बेस 3 log n की पावर 3 बेस 3। ठीक है, ये काम तो हमने सबसे पहले कर दिया। इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड तो सिंप्लीफाई हो गई हमारी, है ना। अब आते हैं राइट साइड पे। देखो 1 प्लस लॉग 0.008 का मतलब हुआ 8/1000। यहाँ पे 5 था, ये बेस है हमारा, है ना। 1000 को 8 से डिवाइड करो तो 125 आता है। 1000 डिवाइड बाई 8 ये भी 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग 1/125 बेस 5। 125 को अपन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको अपन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 5 की पावर 3 जब ऊपर आएगी तो हो जाएगी 5 की पावर -3, इस तरह से। ठीक है, अब ये -3 जो है वो रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा। ये जो -3 है वो रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा log m की पावर 1/3 n क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 5 तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 बाहर होकर -1/3 बन गया और log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो नाउ 1 माइनस 1/3 तो ये 2/3 हो गया बेटा। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म है, बेस 3 चल रहा था। ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हम बोल सकते हैं कि m की पावर 1/3 n क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3। सही है। चलिए, पावर फ्रैक्शन में अच्छी नहीं लग रही तो ये नीचे का क्यूब हटा देते हैं। अपन क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का क्यूब ले लो। दोनों साइड का क्यूब ले लिया तो ये तो हो जाएगा m, ये हो जाएगा n की पावर 9 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो यानी अपन कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू है वो 9 डिवाइडेड बाय n की पावर 9 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने m और n का रिलेशनशिप निकाल लिया, है ना। और हमने देखो लॉग को गायब कर दिया। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा लोगों को। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन 5 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपन से। log y टू द बेस x की वैल्यू 100 दे रखी है और log x टू द बेस 2 की वैल्यू 10 दे रखी है। तो हमें बताना है y कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है y की क्या होगी। तो बस कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लॉग को, देखते हैं कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही। ये हमारा बेस, ये एक्सपोनेंट, तो यानी y की वैल्यू हो गई x की पावर 100। ठीक है, चलो
इसको भी कन्वर्ट करते हैं, ये बेस ये एक्सपोनेंट, तो यानी x की वैल्यू हो गई 2 की पावर 10। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो यानी y इज इक्वल्स टू एक्स को रिप्लेस कर दो 2 की पावर 10 से, सो 2 की पावर 10 ये x रिप्लेस हो गया पावर 100, तो 10 इंटू 100 1000, तो y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1000। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हमें y निकालना था, y की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी यूजिंग दिस रिलेशनशिप। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लॉग बेस 3 अगेन लॉग बेस 2 x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 2 log base 9 bracket log 8 to the base 7 is equals to 2। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, फाइंड x, है ना। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। log base 3 log x base 2 प्लस 2 log base 9 log 8 base 7 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पे हमें बेटा x निकालना है, सॉल्व फॉर x, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या करें। यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 9 है, दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए तभी ऐड कर पाते हैं, है ना। तो 9 को बेटा लिख दो 3 का स्क्वायर, 9 को लिख दो क्या 3 का स्क्वायर लिख दूँ, इस 9 को लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर इस लॉग के आगे जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाता है, तो ये 2 बन जाएगा 1/2, ये 2 1/2 बन जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल लॉग बेस 3 रह जाएगा। चलिए देखिए लॉग बेस 3 लॉग x बेस 2, ये 2 रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा इस तरह से, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे भी बेस 3, यहाँ पे भी बेस 3, इसके भी आगे कुछ नहीं आ रहा, इसके भी आगे कुछ नहीं आ रहा, तो अब आराम से log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा सीधी, तो log m मल्टीप्लाई विथ log n, ये हो जाएगा। चलिए अभी क्या करें, अच्छा देखो ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म है, लॉग है ना, ये हमारा बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट, तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 इस ब्रैकेट की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 9। थ्री रेज़ टू दी पावर 2 दैट इज 9, ठीक है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगा देते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं। देखो log x log 2, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है, ऐसे हमने कर दिया इसको, डन। अब इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, है ना, और ये 3 इधर आगे आ जाएगा, तो ये जब 3 इधर आगे आ जाएगा तो log 2 से log 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, log 2 से log 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 इधर आगे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। log 2 से log 2 कट गया, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा सर log x बाई log 7 की वैल्यू 3। वापस बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो, इसको अपन, ये बेस बन जाएगा इस तरह से, अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये बेस, सॉरी ये बेस और ये एक्सपोनेंट, बेस और ये एक्सपोनेंट, 7 का क्यूब 343, तो ये हमारा आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ x शुड बी 343। देखिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्या डिफाइन हो रहा है कि हाँ देखो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस सिंपल, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो यानी ये डिफाइन हो रहा है,
तो इसका आंसर बेटा 343 आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अपने ना। देखिए मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, और अच्छे से याद रखना है क्या क्या कंडीशंस हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। जिसका भी हम लॉग निकाल रहे होते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0। जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, देखें क्या है। 2 log 7 to the base x plus log 7 base 7x plus 3 log 7 base 49x equal to 0। ये हमें दे रखा है 3 log 7 to the base 49x equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सॉल्व फॉर x करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले ना। देखो सबका बेस अलग अलग नज़र आ रहा है, पहली बात तो ये दिख रही है हमें। दूसरी बात ये 7 सब जगह नज़र आ रहा है भाई। ठीक है, ये 7 सब जगह नज़र आ रहा है अपन को, है ना। तो क्या करें, देखो लगाते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ऊपर वाला नहीं, वो नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, सबको नीचे ले आते हैं ताकि सबका बेस 7 बन जाएगा। नहीं, इस तरह से कर दिया अपन ने इसको। मेरे क्या समझ में आ गया होगा। बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया, इसको जब नीचे लाते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी जब नीचे लाए तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, अब देखो सबका बेस सेम दिख रहा है, दैट इज बेस 7। हाँ, अब देखो ट्वाइस log x to the base 7। ऐसे देखो यहाँ पे m इंटू एन हो रहा है, तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। log 7 to the base 7 की वैल्यू तो 1 होती है, और log x to the base 7 आ जाएगा। सेम हियर log mn, तो log m प्लस log n, तो log 49 to the base 7 की वैल्यू तो 2 होती है। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 2 लगाओगे तो 49 आएगा। log x to the base 7 डायरेक्टली लिख दिया मैंने ना। अब log x to the base 7 हर जगह नजर आ रहा है, नहीं है। इसको अपन ने नाम दे दिया y। ठीक है, बार बार कौन लिखे, इसको फिलहाल अपन y बोल देते हैं। तो ये फाइनली हमारा हो गया 2/y प्लस 1/1 प्लस y प्लस 3/2 प्लस y इक्वल टू 0। इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ y इंटू 1 प्लस y इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 0। अब y यहाँ से तो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन प्लस वाई ऑलरेडी है तो y इंटू 2 प्लस वाई इधर आ जाएगा। 2 प्लस वाई है तो y इंटू 1 प्लस वाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा, है ना। अच्छा देखो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये उधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। दिस मल्टीप्लाई विद 0 गिव यू 0। बस अपन को न्यूमरेटर सॉल्व करना है, ओनली न्यूमरेटर में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते जाइए, करते हैं। 1 प्लस वाई को 2 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इंटू 2 करेंगे, प्लस y को 2 प्लस वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y आएगा, और 3y प्लस 3y स्क्वायर आएगा। आई थिंक सब सही किया है अपन ने। y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है 2 बाहर आएगा इसी। y इंटू वाई वाई स्क्वायर 2y बिल्कुल सही है। 3y इंटू 1 प्लस, ठीक है सही है।
बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। 6y 2 इंटू 3y 6y 8y 11y 2 2 जा 4, दैट्स इट। तो ये आ गया हमारे पास 6y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 6 4 जा होता है 24, 24 के फैक्टर्स करो जिससे 11 आ जाए, है ना। 6 4 जा 24, 24 के फैक्टर जिससे 11 आ जाए, दैट इज़ 8 and 3, तो 8 and 3, तो 6y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 3y प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 4, दोनों में से 3y प्लस 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ तो y की वैल्यू -4/3 आएगी या -1/2 आएगी। लेकिन हमने y किसको माना था? y हमने माना था log x टू द बेस 7 को, ठीक है, log x टू द बेस 7। अब देखिए x निकालना था हमें, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर -4/3, ये हमारा बेस, ये एक्सपोनेंट 7 की पावर -1/2, ये दो वैल्यूज़ आ गई x की, 7 की पावर -4/3 और 7 की पावर -1/2। अब देखो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, यहाँ पे बेस हमारा x में था, ठीक है, बेस किस में था? x में था, ठीक है, सॉरी, बेस यहाँ पे 49x आ रहा है, 7x आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। अब x की ऐसी वैल्यू ना हो जिससे बेस 1 बन जाए, ठीक है, जिससे बेस 1 बन जाए, अदरवाइज अगर आता है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इस 7 - 1/2 को देखते हैं एक बार, नहीं, ठीक है, तो किसी से भी बेस 1 नहीं आने वाला, ठीक है, पुट करके देख लीजिए, किसी से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाने के लिए x की वैल्यू 1/49 आनी चाहिए, 1/49 मिल ही नहीं रहा अपन को, सीधी सी बात है, 1/7 भी नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है, तो दोनों ही हमारे इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे बेस्ड ऑन लॉगरिथम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।